नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है और बीजेपी और उसके नेताओं को आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश बीजेपी में भगदड़ मची हुई है और कई मंत्री और विधायक पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। और सीएम ने आगे कहा कि ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी के जाने के दिन आ गए हैं और दिल्ली और यूपी के दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम भूपेश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि डूबती जहाज को छोड़कर जैसे सब लोग भागते हैं वैसे ही बीजेपी के मंत्री और विधायक भी भाग रहे हैं। और सीएम ने कहा कि अभी दिल्ली जा रहा हूं और रविवार को यूपी से लगे दिल्ली के इलाके में चुनाव प्रचार करना है, जहां प्रियंका गांधी और दूसरे अन्य नेता भी शामिल होंगे। और वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में हाल ही में जमकर बारिश और ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि प्रदेश सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा करते हुए फसलों के सर्वे का काम चालू कर दिया है। और वहीं खास बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खराब हुई फसलों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। और वहीं सीएम शिवराज जब निवाड़ी जिले में फसलों का सर्वे करने पहुंचे तो यहां उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला और यहां सीएम ने कार की छत पर चढ़कर किसानों की समस्याएं सुनी। दरअसल मामा के नाम से प्रदेश में अपनी एक अलग छवि बना चुके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अपने अलग अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं और ऐसा ही अंदाज उनका निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में भी देखने को मिला। और सीएम ने यहां फसलों का सर्वे करने के लिए पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने पहुंचते ही किसानों की भीड़ जुट गई और भीड़ जुटने से सीएम की आवाज सभी किसानों तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन सभी किसान सीएम को देखना चाह रहे थे और ऐसे में वो कार की छत पर ही चढ़ गए। और वहीं गांजा तस्कर करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के सरायपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत का, जहां मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा से अवैध मादक पदार्थ गांजा का एक बड़ा खेप एक छोटी वाहन में उड़ीसा से महासमुंद होते हुए मनेन्द्रगढ़ कोरिया की ओर जाने वाला है, जिस पर तत्काल जिला महासमुंद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना सरायपाली के प्रभारी आशीष वासनिक द्वारा महासमुंद जिले में प्रवेश करने वाले समस्त पॉइंट पर बल तैनात कर संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही थी। और जहां सोहेला बड़गढ़ की तरफ से सफेद रंग की बोर्ड कार जिसमें भारत सरकार लिखा हुआ था, जिसे रोककर वाहन चालक से पूछताछ की तो पता चला कि वाहन चालक गोल मटोल जवाब देने लगा। तो संदिग्ध लगने पर वाहन की घेराबंदी कर डिग्गी को चेकिंग किया तो डिग्गी के अंदर लगभग 60 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला और इस पर सरायपाली थाना प्रभारी द्वारा गांजा तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमांड के लिए भेज दिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ में गांजे को और गांजे की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और इसी बीच पुलिस को भी एक बड़ी कामयाबी मिली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने करीब 60 किलो गांजा तस्कर को साथ गिरफ्तार किया है। और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी पप्पू यादव जुड़ गए। पप्पू यादव, बताइएगा विस्तार से पूरा मामला। जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि लग्जरी फोर्ड कार में भारत सरकार का बोर्ड लगाकर गांजा तस्कर करने वाले आरोपी महासमुंद पुलिस जिले के हत्या कर दी है। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के सरायपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जहां मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा में अवैध मादक पदार्थ और गांजा का बड़ा खेप एक छोटी वाहन में उड़ीसा से महासमुंद होते हुए मनेन्द्रगढ़ कोरिया की ओर जाने वाला था, जिस पर तत्काल जिला महासमुंद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना सरायपाली के प्रभारी आशीष वासनिक महासमुंद जिले में प्रवेश करने वाले समस्त पॉइंट पर तैनात संदिग्ध वाहन की जाँच किया जा रहा था। इसी दौरान J11CE349 वाले वाहन पर एक व्यक्ति को संदिग्ध पाया गया, जिसके वाहन को चेक करने के दौरान उसमें लगभग 60 किलो गांजा बरामद हुआ। पप्पू यादव, क्या किसी और की भी मिली भगत सामने आई है इसमें?
जी, इस प्रकार से पुलिस अभी इस मामले में छानबीन कर रही है। जैसे ही वो गांजा तस्कर वाहन चालक से पूछताछ किया तो उसने अभी किसी भी व्यक्ति का नाम लेने से इनकार कर दिया। यह गांजा वो उड़ीसा क्षेत्र से ला रहा था। पप्पू यादव, आला अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, तो ये जो गांजे जो ये बड़ी खेप पकड़ी गई है, इसकी मौजूदा बाजार में कीमत कितनी है? जी, बड़े अधिकारियों से बात हुआ तो इस मामले में जो 60 किलो गांजा पकड़े उसका मार्केट की कीमत बताया लगभग 12 लाख रुपए का गांजा की ये कीमत बताया जा रहा है। और आला अधिकारी ने इसको लेकर और क्या कुछ कहा है? आला अधिकारी ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके तो उसे 12 साल के लिए न्यायिक रिमांड के जेल भेज दिया और लगातार इस प्रकार से महासमुंद जिले में हो रहे मादक पदार्थ के लिए सक्रिय सभी पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को सूचित किया जाए और कड़ाई से चेक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पप्पू यादव, ये जो कार में जो है बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ मिला है और उस पर लिखा हुआ था भारत सरकार, तो क्या किसी सरकारी अधिकारी के भी संलिप्त होने की सूचना है? जी नहीं, इस मामले में किसी प्रकार सरकारी अधिकारी संलिप्त होने की सूचना नहीं है, परंतु यह सरकारी जो दस्तावेज भारत सरकार पुलिस से चकमा देने के लिए भारत सरकार का बोर्ड लगाकर यह तस्कर किया जा रहा था। और आरोपी को कितने दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है? जी, आरोपियों को अभी गांजा एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है। जी पप्पू यादव जी, एक और सवाल, जहां पर पुलिस अधिकारियों ने इन्हें पकड़ा तो क्या इनको जो सूचना मिली थी तो क्या सिर्फ गांजे की ही मिली थी या एक ही गाड़ी की मिली थी? जी, मुखबिर से जिस प्रकार से पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली वहां पर उन लोगों को इस प्रकार से सूचना मिली कि एक जो वाहन है, जो संदिग्ध वाहन है, उस पर गांजा लेकर जाया जाता है। इस सूचना के चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग किया जा रहा था और संदिग्ध अवस्था कार को चेकिंग करने के दौरान इसमें गांजा मिला और गांजा में एक ही वाहन में ही गांजा बरामद हुआ। बाकी जो वाहन है चेकिंग पर उसमें किसी प्रकार का गांजा बरामद नहीं हुआ। पप्पू यादव जी, जब इस गांजे को जब पकड़ा गया तो जो इसका जो सप्लाई करनी थी, क्या उसके बारे में भी कोई जानकारी मिली है? इस मामले में हमने पुलिस अधीक्षक से जानकारी जुटानी चाहिए, परंतु उनके द्वारा अभी किसी प्रकार का इसमें जवाब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही साफ तौर पर सामने आई कि इस प्रकार कितनी बड़ी कार्रवाई है। गांजा तस्कर को पकड़ा और उनके द्वारा कहाँ गांजा ले जाया जाता, किसके द्वारा वो लाया गया था, यह उनके द्वारा बात सामने नहीं। इस प्रकार से पुलिस प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने नजर आ रही है। जी चलिए पप्पू यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर करीब 60 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसके बाद आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और वहीं हमारे सहयोगी बता रहे थे जो 60 किलो गांजा बरामद किया गया उसकी बाजार मूल्य जो है वो करीब 12 लाख रुपए बताई गई है।